हाय एवरीवन। तो स्वागत है आपका प्रैक्टिकल एसईओ सीरीज़ बाय भरत मंगनानी में। ये तीसरा लेक्चर है इस सीरीज़ का और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ एसईओ क्या होते हैं। अभी स्टार्टिंग में कुछ कुछ थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा एंड देन इवेंचुअली हम जो है कैसे सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली करते हैं हम उन पे जाएंगे। पर थ्योरी करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से हमारा कंसेप्ट और बेस क्लियर होता है। तो एसईओ जो होता है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है: ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। आज से कुछ टाइम पहले क्या होता था कि जो टेक्निकल एसईओ होता था वो ऑन पेज एसईओ का ही पार्ट होता था। बट जैसे जैसे टेक्निकलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, टेक्निकल एसईओ एक सेपरेट पार्ट बनता जा रहा है। तो बेसिकली 3 टाइप के एसईओ होते हैं: ऑन पेज एसईओ जहाँ पे हम कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं, फिर आता है ऑफ पेज एसईओ बिल्डिंग ऑथोरिटी एंड ट्रस्ट, फिर आता है टेक्निकल एसईओ इम्प्रूविंग वेबसाइट स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस। तो चलिए अब इसको जो है हम लोग डिटेल में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइव एग्जांपल्स। तो ऑन पेज एसईओ रिफर्स टू एवरीथिंग दैट यू डू विद इन योर वेबसाइट टू इम्प्रूव रैंकिंग्स एंड विजिबिलिटी इन सर्च इंजन्स। ऑन पेज एसईओ हम जो जो कंटेंट पे या तो जो जो एक्टिविटीज़ हम अपने वेबसाइट पे करते हैं वो ऑन पेज एसईओ कहलाता है। टेक्निकल एसईओ भी ऑन पेज एसईओ का ही एक सब पार्ट कह सकते हैं, बिकॉज हम टेक्निकल एसईओ भी अपने ही वेबसाइट पे करते हैं। तो की एलिमेंट्स क्या कह सकते हैं हम ऑन पेज एसईओ के? एक हो गया कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, कि हम नेचुरली रेलेवेंट कीवर्ड्स कैसे यूज़ करें, एलएसआई कीवर्ड्स कैसे यूज़ करें हमारे कंटेंट में। तो इस टॉपिक पे हम एक प्रॉपर डिटेल लेक्चर करेंगे आगे चल के कि कैसे प्रॉपर कीवर्ड्स को हमें यूज़ करना है, कैसे कंटेंट लिखना है जो कि गूगल में जल्दी रैंक करे। फिर आता है टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। तो फॉर एग्जांपल, तो जब आप कुछ सर्च करते हैं तो इसे हम कहते हैं टाइटल और इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है। फिर आते हैं हम हेडर्स, H1 H2 H3 टैग। अब हम आते हैं हमारी वेबसाइट पे bharatgodigital.com पे, जहाँ पे हम हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे आप देखना चाहेंगे H1 H2 H3 टैग्स जो होते हैं, बेसिकली क्या होता है कि ये HTML टैग्स हैं। ठीक है। H1 का ऐसे नॉर्मली देखेंगे तो H1 का फॉन्ट साइज बड़ा होता है एंड देन H2 का थोड़ा छोटा, H3 का फिर थोड़ा और छोटा। बट एसईओ पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं तो H1 हैज़ द हाईएस्ट एसईओ वेटेज। तो जब गूगल बॉट्स आपके वेबसाइट पे आते हैं तो वो देखते हैं, अच्छा ये पर्टिकुलर जो टाइटल है वो H1 टैग में है या ये पर्टिकुलर टाइटल H2 टैग में है। तो दैट एक्चुअली डिफाइंस कि हमारा पेज जो है किस बारे में बात कर रहा है। So they actually helps us in getting better rank and helps Google understand कि हमारा पेज किस चीज़ के बारे में है। अगेन ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है कि H1 H2 टैग्स जो होते हैं, H1 to H6 टैग्स जो होते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है ना। तो हम एक एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, लेट्स क्लिक ऑन दिस। तो ये जैसे हो गया, तो H1 टैग क्या हो गया? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टिंग सर्विसेज यू कैन ट्रस्ट। एंड देन फिर ये H2 टैग्स हो गए, फिर H4 टैग्स आ गए, है ना। फिर देख सकते हैं H3 टैग्स आ गए। तो नॉर्मली हमारा काम जो होता है H1 से H4 तक में हो जाता है। बहुत ही कम ऐसा होएगा कि आप H6 टैग तक यूज़ करेंगे। कई टाइम्स ऐसा होता भी है, जैसे हम जो नॉर्मल ब्लॉग्स होते हैं, कई बार ऐसा H6 टैग्स तक भी लोग जाते हैं। फिर आता है इंटरनल लिंकिंग। जब हम हमारे वेबसाइट के पेज को इंटरनली एक दूसरे से लिंक करते हैं, तो जब हम एक जब हम हमारे पेजेस को इंटरनली लिंक करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। तो इससे क्या होता है कि जो लिंक जूस होता है, या फिर हम लिंक जूस के बारे में समझेंगे क्या होता है। ये तो एक चलिए, लिंक जूस तो एक टेक्निकल उसमें आ जाएगा, एसईओ के पर्सपेक्टिव से हो जाएगा। लेकिन जब हम एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करते हैं तो क्या होता है कि उससे यूज़र्स का जो है मूवमेंट एक पेज से दूसरे पेज की तरफ बढ़ जाता है। आप उनको बताते हैं कि अच्छा यहाँ इस पेज तक ये है, एंड देन आप इस पे क्लिक करके दूसरे पेजेस भी रीड कर सकते हैं। तो हम ये इंटरनल लिंकिंग कैसे करते हैं ये भी हम अच्छे से समझेंगे, और इसका एसईओ सिग्निफिकेंस क्या होता है, और गूगल बॉट्स इंटरनल लिंकिंग को कैसे देखते हैं, हम इस चीज़ पे भी एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। और प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कि इसको किया कैसे जा सकता है वर्डप्रेस वेबसाइट में या किसी भी वेबसाइट में।
फिर आता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन, जैसे ऑल टेक्स्ट क्या होता है, इमेजेस को कंप्रेस क्यों किया जाता है स्पीड बढ़ाने के लिए, तो ये सब पार्ट हो जाता है हमारा ऑन पेज एसईओ का। अब हम आते हैं ऑफ पेज एसईओ पे। तो ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, हम जो भी दूसरी वेबसाइट पे करते हैं उसे हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बैकलिंक्स हो गया, गेस्ट ब्लॉगिंग हो गया, सोशल मीडिया सिग्नल्स हो गए, ब्रांड मेंशंस हो गया, ये सब जो होता है हमारे वेबसाइट पे नहीं हो रहा होता है, ये भले हमारे वेबसाइट के लिए हो रहा होता है, बट ये दूसरे लोग या दूसरी वेबसाइट्स कर रहे होते हैं, तो हम इसे ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। ऑफ पेज एसईओ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी रैंकिंग्स को डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट मिलता है। सिर्फ ये कहना गलत होगा कि सिर्फ लिंक बिल्डिंग से ही हमारी वेबसाइट रैंक हो जाती है, नहीं। आपकी वेबसाइट का जो बेस होता है, टेक्निकल हो गया, ऑन पेज एसईओ हो गया, ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एंड देन उसके बाद जब आप ऑफ पेज एसईओ भी अच्छा करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हम डिटेल में समझेंगे कि बैकलिंक्स कैसे बनाते हैं आगे वाले वीडियोस में। फिर आता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ कैसा, मतलब कि जो आप जब टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे काम करते हो वेबसाइट के, जैसे कि समझिए वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। अभी डेवलपर ने तो वेबसाइट बना दी, लेकिन मानिए वेबसाइट लोड होने में ही 2-3 मिनट लग जा रहा है। सो यूजर्स आर नॉट गोइंग टू वेट कि भाई 2 मिनट तक इस वेबसाइट लोड हो रही है तो हम 2 मिनट तक वेट करें, नहीं। वेबसाइट शुड लोड क्विकली, भाई 2 से 4 सेकेंड में, 6 सेकेंड में वेबसाइट आपकी लोड हो जानी चाहिए। इन केस बहुत ही बड़ी वेबसाइट है तो भी इट शुड नॉट टेक मच टाइम। रीज़न बीइंग, आज की डेट में लोगों के पास बहुत अच्छे इंटरनेट कनेक्शन है, तो आपकी वेबसाइट जल्दी खुलनी चाहिए। इससे आपको एसईओ बेनिफिट तो डेफिनेटली होता ही होता है, बट एट द सेम टाइम जो भी यूज़र होता है उसके लिए ना यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। और जैसे ही आपने यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा किया, समझिए आपकी वेबसाइट लोगों को अच्छी लगेगी, एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्स या जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे आपके, वो सारे पूरे होंगे। फिर आता है मोबाइल फ्रेंडलीनेस। आज की डेट में मोबाइल फ्रेंडलीनेस होना वेबसाइट का बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर वो वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडलीनेस नहीं है, तो आई मीन हमने जो देखा है कि 60 to 70% वेबसाइट ट्रैफिक आजकल मोबाइल के थ्रू आता है। तो जब आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होती है तो डेफिनेटली वो एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है। आई मीन देर अभी तो ऐसा हो गया है कि इसका कोई सेकेंडरी ऑल्टरनेटिव है ही नहीं कि वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली होना ही है, ताकि आपकी वेबसाइट अच्छे से रैंक करे एंड यूजर्स उस पर आके डिजायर्ड एक्शन ले सकें। देखिए, सिर्फ वेबसाइट बनाने का गोल एसईओ करना नहीं होता है, वेबसाइट एक बिजनेस का पार्ट होता है। वेबसाइट से आपको सेल्स, इंक्वायरीज, आप उससे अर्न करते हैं। तो आप सिर्फ वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली सिर्फ गूगल के लिए, एसईओ के लिए नहीं करेंगे, आप अपने यूजर्स के लिए करते हैं। तो हमें जो भी काम करना है हमारे यूज़र्स को देखते हुए करना है। फिर आता है HTTPS। हमें मेक श्योर करना है कि हमारी वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड हो। तो आप देखेंगे कि जो ये होता है ना, ये होता है SSL सर्टिफिकेट, HTTPS। इसका भी बहुत सिग्निफिकेंस है और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। इस पे भी हम एक बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर आता है ब्रोकन लिंक्स एंड एरर। अभी जैसे कि हमने पढ़ा था कि हम इंटरनल लिंकिंग करते हैं, पर लेट से हमने जो इंटरनल लिंकिंग करी है वो लिंक वेबसाइट पे हो ही नहीं हमारे, और वो ब्रोकन लिंक हो, मतलब कि जब हम, वो है हमारी ही वेबसाइट की लिंक, लेकिन उस पर 404 पेज नॉट फाउंड एरर आ रहा है। तो ये चीज़ भी गलत होती है। इसके बारे में भी हम लोग एक बहुत ही डिटेल में आगे चल के लेक्चर में देखेंगे। XML साइट मैप एंड रोबोट्स डॉट TXT, ये तो इंटरव्यूअर्स का एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो दीज हेल्प एक्चुअली सर्च इंजन्स टू क्रॉल द साइट एफिशिएंटली। तो XML साइट मैप और रोबोट्स डॉट TXT हम प्रैक्टिकली बना के सीखेंगे कि ये बनता कैसे है इन द लाइव वेबसाइट। बेसिकली ये होता है हमारा ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। ये एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है और हम इसको थोड़ा सा कंसाइज में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। एंड फिर आगे के वीडियोस में आप देखेंगे कि हम इन हर एक टॉपिक पे एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन करेंगे और उसको वेबसाइट पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर कैसे सकते हो। और आप ये भी सीखोगे आगे चल के कि जब आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर आप अपने खुद के वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तो आपको काम करना क्या है और कैसे करना है। तो आई होप आपने इस वीडियो में कुछ सीखा होगा। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू सब्सक्राइब टू अवर व्हाट्सएप चैनल, जहाँ पे हम जो है हमारा लेटेस्ट कंटेंट, नोट्स, सारी चीज़ें शेयर करते हैं। थैंक यू।